अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं जा रही थी जी थोड़ी सी ग्रॉसरी करने, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पे देसी स्टोर्स भी हैं जहाँ पे हमें बहुत आसानी से सारा हलाल फूड मिल जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है ही ये कि आपको हलाल फूड आपके अगर नियर बाय नहीं है तो इतनी आपको प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास कोई भी लिडल है, एलडी है, टेस्को है, कोई भी इस तरह के मार्ट हैं तो वहाँ पे आपको हलाल फूड नहीं मिलता। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस एरिया में मैं रह रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे वो वाले भी सारे मार्ट हैं। अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए हो मैं वहाँ से भी ले लेती हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पे देसी फूड के लिए हलाल शॉप्स भी हैं जहाँ से हर चीज़ जो है हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल मिल जाती है। यहाँ पे देखें जी, फ्रेश वेजिटेबल्स थी, हर तरह की यहाँ पे वेजिटेबल है। अगर कुछ लोग ये समझते हैं, मुझे ना काफ़ी मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी, और जब मेरी कभी भी किसी से बात हो तो मुझसे पता है क्या पूछते हैं, हलाल शॉप तो है लेकिन वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो देखें जी, फ्रेश वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, प्रिजर्व्ड भी मिलती हैं। और मैं जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आई ना तो मैं प्रिजर्व्ड जो वेजिटेबल्स हैं पैकिंग में वो लेके आई। उसमें मैंने क्या ली, एक मुझे अच्छे से याद है कि मैंने मिक्स वेजिटेबल का एक पैकेट उठाया, और जब मैंने घर जाके उसको खोला, मतलब वो ऊपर से तो प्रिंटेड था, मुझे पता नहीं था कि अंदर कौन सी वेजिटेबल्स हैं। तो जब मैं वो घर लेके गई तो उसमें क्या निकला, 2-3 इस तरह की सब्जियां थी, मतलब गोभी थी, उसके बाद मटर थे, और उसके बाद जी गाजर। अब इन तीन सब्जियों का मैं क्या बनाऊं। और वो इतना मीठा उसमें टेस्ट था कि वो बिल्कुल भी बनने के बाद ना हमसे खाई ही नहीं गई। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये काम नहीं सही। वेजिटेबल्स जो हैं वो प्रिजर्व्ड मैंने अब नहीं लेनी, पैकेट में नहीं लेनी। ये देखिए फ्रेश, इतनी माशाल्लाह फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं। ये टमाटोज़ वगैरह हो गए, ये मैं यहीं से लेके जाती हूँ, मतलब 1 kg में ले जाती हूँ, फिर जब ख़त्म हो मैं दोबारा ले लेती हूँ। लेमन ग्रीन में भी, येलो में भी। और ये डेट्स इतनी मज़ेदार है, मैं ये पैकेट ऑल टाइम ले के रखती हूँ। और ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में जो दूध का शेक बनाती हूँ उसमें मैं 3 से 4 ये डेट्स डाल देती हूँ, तो ये बहुत मज़े का टेस्ट देती हैं, तो मैं ये लाजमी लेके रखती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हर तरह के मिल जाते हैं। मुझे जब भी कोई फ्रूट्स चाहिए होते हैं, फ्रूट्स खैर मैं पैकिंग में भी ले लेती हूँ क्योंकि उनका कोई ऐसा सच इतना मसला नहीं होता। वेजिटेबल्स का ये होता है कि जो काट के उन्होंने प्रिजर्व करके रखी होती है ना, उनका फिर वो टेस्ट नहीं निकलता। तो फ्रूट्स का तो कोई मसला नहीं होता, मतलब अगर आप पैकिंग में ले लें तो भी वही बात है, फ्रेश में ले लें तो भी वही बात है। अच्छा, मैं जब बनानास के 2 बंचेस लेती हूँ तो मैं एक येलो में ले लेती हूँ, जो अभी जाते ही मुझे फ्रूट चाट बनानी थी, मैं उसके लिए फ्रूट्स लेने आई थी ना। तो बनाना आपको पता है 1-2 दिन तक नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं, तो मैं एक ग्रीन में ले लेती हूँ ताकि वो 1-2 दिन में सेट वेट हो जाए, तो मेरे 2-4 दिन निकल जाएँ। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ पे, बहुत मज़ेदार। ये ग्रेप्स वगैरह हैं, उसके बाद एप्पल हैं, आड़ू वगैरह, आपको हर चीज़ मतलब यहाँ पे मिल जाएगी। और ग्रेप्स, अनार इतने मीठे होते हैं ना यहाँ पे, आड़ू वगैरह भी बहुत मीठे होते हैं। ऑरेंज मेरा फेवरेट फ्रूट है। लोगों को मैंगो बहुत पसंद होते हैं, मेरी मामा को मैंगो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे जो है ना ऑरेंज बहुत पसंद है। होते भी अच्छे हैं और मीठे होते हैं, तो मुझे पसंद भी बहुत है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको डिफरेंस बताऊँ ना, मतलब देसी जो शॉप्स हैं उनको हम इसलिए प्रेफर करते हैं कि विदाउट एनी डाउट हमें पता है कि यहाँ पे हमने जो भी चीज़ लेनी है वो एक तो हलाल है, और दूसरा ये कि साफ़ सुथरी भी है, पैकिंग के बगैर भी है। मतलब अगर आपको जितना भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यूजुअली जो मार्ट्स हैं वहाँ पे पैकेट्स ही होते हैं, तो आपको पैकेट्स में ही लेनी पड़ती है। वो जितने भी पैकेट्स हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप 2 पैकेट उठा लें, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। यहाँ पे हम 1 kg 2 kg जितने भी हमें चाहिए हम ले लेते हैं। लेकिन जो डिफरेंस मुझे लगता है वो ये लगता है कि मैं जो मार्ट वगैरह से चीज़ लेती हूँ वहाँ पे सफाई सुथराई का, पैकिंग का, ईच एंड एवरीथिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है एज़ कम्पेयर टू दीज देसी शॉप्स। यहाँ पे उतनी उस तरह से सफाई वगैरह नहीं होती। तो मैं ना इस स्टोर पे आई थी 2 बार पहले, और मैं अब आई थी स्टोर पे, तो मैंने यहाँ पे आके यही दोनों बार चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे ये जो अंदर वेजिटेबल्स पड़ी हुई थी
ये काफ़ी टाइम की मुझे लग रही थी, मतलब बिल्कुल मुझे फ़्रेश नहीं लग रही थी। बाहर फ्रूट्स तो बहुत फ़्रेश थे, लेकिन अंदर मुझे कुछ 1-2 वेजिटेबल थी जो अंदर थी और मुझे लेनी थी। जब मैंने आके देखा ना तो मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि वो उतनी ज़्यादा फ़्रेश नहीं लग रही थी और फिर उनका उस तरह से टेस्ट भी नहीं होता। तो जब भी मैं यहाँ पे कोई इस तरह की शॉपिंग करने के लिए आती हूँ ना, तो फिर मुझे पाकिस्तान इतना याद आता है, इतना याद आता है। नॉट मे बी बट श्योरली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ थिंग्स और सफाई सुथराई, मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान। यहाँ पे बहुत अच्छा है और हर चीज़ अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं कहूँ पाकिस्तान में थी और यहाँ पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मिल आपको हर चीज़ जाती है। इवन दो कि यहाँ पे कुछ मैंने इस तरह के स्टोर्स भी देखे हैं जहाँ पे मुरब्बे, अचार और इस तरह की चीज़ें, हर्बल चीज़ें, वो सब कुछ भी मिलता है। हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। बट स्टिल हमारा जो टेस्ट है ना वो डेवलप हुआ होता है अपनी कंट्री का, मिर्च मसालों का, स्पाइसी का, तो वो वाला फिर हमें वो वाली हमारी क्रेविंग पूरी नहीं हो रही होती। तो मैं तो वेट कर रही हूँ कब पाकिस्तान जाऊँ और मज़े मज़े के खाने खाऊँ, अपनी सारी क्रेविंग्स पूरी कर लूँ। कुकिंग के लिए मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है इज़ वेरी हेल्दी। तो मैं सनफ्लावर ले लेती हूँ सिर्फ उन चीज़ों के लिए कि अगर मुझे कुछ फ्राई करना है, फ्राइज़ वगैरह बनानी है या समोसास फ्राई करने हैं, कोई नगेट्स वगैरह, तो फ्राइंग के लिए मैं सनफ्लावर रखती हूँ। वैसे मैं कुकिंग के लिए जो है ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। आज मुझे शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा करनी थी, चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़रीदनी थी, तो मैंने कहा चलें साथ साथ आपको भी दिखाती जाती हूँ ताकि आप देखें यहाँ पे देसी स्टोर पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मैंने मैक्रोनीस का एक पैकेट ले लिया था, मुझे मैक्रोनीस भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखें जी, पिकल हर तरह का पड़ा हुआ था, अचार, लहसुन का भी, लेमन का भी, मिर्च का भी और मिक्स अचार भी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ से ना लहसुन का अचार भी लिया, फिर मैंने लेमन का भी लिया है, उसके बाद मैंने मिर्च का भी लिया है। अभी भी मैंने यही लहसुन का अचार ही लिया था, लेकिन स्टिल मुझे मज़ा नहीं आया। जो पाकिस्तान वाला मज़ा है ना वो मुझे नहीं आया अचार का। तो अब मैंने मामा को बोला था, मैंने कहा मैं आऊँगी तो फिर मैंने वहाँ से लेके आना है। कुछ इस तरह की रेडीमेड चीज़ें मैं ऑल द टाइम लेके रखती हूँ, जिस तरह से चने हो गए, ये लोबिया वगैरह हो गया। वैसे तो आपको हर चीज़ ही यहाँ पैकिंग में मिल जाती है, टमाटो प्यूरी भी मिल जाती है, मसाले वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ख़ुद फ्रेश बनाऊँ, क्योंकि फ़्रेश का जो मज़ा है फिर वो इस तरह की प्रिजर्व चीज़ों का नहीं होता। ये सारा मीट का पोर्शन था इसी वाले स्टोर में, और देखें यहाँ का मीट देखें और पाकिस्तान का देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन वो ख़ुद कहते हैं, जाहिर है यहाँ पे ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको फ़्रेश जो है वो उसी टाइम मिले। जाहिर है पहले इनको फैक्ट्रीज़ वगैरह से आता है, फिर वहाँ से आगे यहाँ पे इनकी शॉप पे, स्टोर पे डिलीवर होता है, फिर आगे से हमने ख़रीदना होता है। तो जाहिर है वो उस तरह से फ़्रेश नहीं हो सकता, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है, खाना है और गोश्त वगैरह के बगैर हम रह भी नहीं सकते। खाली हम कहें ना दाल चाल पे तो वो रह भी नहीं सकते। और ये शान और नेशनल के मसाले ये भी बहुत ज़रूरी हैं, इनके बगैर भी हमारा खाना पूरा नहीं होता। बस जी क्या किया जा सकता है, जहाँ पे इंसान रहता है उसको उस माहौल का ख़ुद को आदी भी बनाना पड़ता है, वहाँ के खाने भी खाने पड़ते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का सब कुछ, बस आपको ख़ुद को उसके हिसाब से ढालना आना चाहिए। क्योंकि लाइफ इज़ नॉट द सेम ऑल द टाइम। आप यहाँ पे हैं, आप पाकिस्तान में हैं या आप कहीं भी किसी भी कंट्री में हैं, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपको करने ही पड़ते हैं ताकि आप चीज़ों को स्मूथली लेके चल सकें। इस स्टोर ने मेरी काफ़ी चीज़ों को स्मूथ बना दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टोर पे मुझे काफ़ी चीज़ें मिल गई थी। सर्दियाँ हो रही थी तो मुझे कोई लोशन, वेज़लीन चाहिए थी, मुझे हेयर एसेसरीज़ थोड़ी सी चाहिए थी, फिर वेजिटेबल्स, मीट, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ से मिल गई थी। तो मुझे ये स्टोर इस लिहाज से बड़ा पसंद आया था। मैं पहले एक आध बार ही गई थी, प्रॉपर शॉपिंग नहीं की थी, तो आज मैंने देखा कि हर तरह की चीज़ें हैं, सब कुछ अवेलेबल था। अब हमारी ग्रॉसरी हो गई थी कंप्लीट और हम घर वापस जा रहे थे। होपफुली कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।